Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I'm going to analyze the internal questions of Unit 1. So let us look at the first question of this unit. So the first question is, attempt in your words which strikes you in this story. Which means ये story पढ़ने के बाद, The Iliad पढ़ने के बाद आपके मन में क्या opinions बनती है इसको लेके, what you think about this story, आपको उसके बारे में लिखना है. Okay, so it is completely your question and you need to answer कि इसको पढ़ने के बाद आपके मन में क्या opinions बैठ रही है and आप क्या सोचते हो इस एपिक के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में. सो आपको लिखना है अपने वर्ड्स में. ओके, सो यू कैन राइट फर्स्ट, यू विल गिव एन इंट्रोडक्शन to this epic, that the Iliad is a Greek epic. It has been written in 24 books and it was composed by Homer and it was composed in 24 books. ये सब डिटेल्स देने के बाद you can move on to the plot summary of the Iliad and अपने opinions आप उसमें लिख सकते हो. ओके, सो इस क्वेश्चन में ये सब लिखना है. Let's move on to the next question. So the next question is, can you identify a few other epics in Indian and Western literature? यानी कि इंडियन एपिक्स का कुछ कुछ नाम लिखना है एंड वेस्टर्न एपिक्स का कुछ कुछ नाम लिखना है. सो इन इंडिया वी हैव two great epics, the Mahabharata and the Ramayana, and Tamil literature में सिलपतिक्रम है. सिलपतिक्रम को भी एक एपिक माना जाता है. सो दीज आर द थ्री एपिक्स, इंडियन एपिक्स. एंड वेस्टर्न एपिक तो बहुत सारी है, द इलियड, द ओडिसी, द एनीड. ओके, वर्जिल ने लिखा था द एनीड एंड द इलियड एंड द ओडिसी वाज कंपोज्ड बाय होमर. होमर ने कंपोज किया था. एंड और भी बहुत सारे वेस्टर्न एपिक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस, एना करेनिया. ओके, सो ये सब कुछ कुछ एपिक्स है. एपिक के भी बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे एपिक पोएम है, अभी एपिक नॉवेल्स भी लिखे जाते हैं, एपिक प्लेज भी है, एपिक फिल्म्स भी है. तो इन सब अगर हम लोग जॉनर्स को, सब जॉनर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे वेस्टर्न एपिक्स के नाम मिल जाएंगे. यहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, द इलियड, द ओडिसी एंड द एनीड. यू कैन ऐड ऑन some other epics taking a cue from this section. Okay, so let us move on to the next question. So the next question is, attempt in more than 500 words the stories of the Ramayana and the Mahabharata. एंड यहाँ पे हिंट दिया है, डिलिनिएट ओनली द मेन प्लॉट. यानी कि रामायणा और महाभारत इन दोनों के मेन प्लॉट और स्टोरीज को आपको लिखना है इन 500 वर्ड्स, यानी 250 वर्ड्स ईच में आपको स्टोरीज लिखना है. ओके, सो आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ रामायणा एंड द महाभारत. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टू. सो रामायणा इज एन इंडियन एपिक, ये एक इंडियन एपिक है एंड इट वॉज रिटन इन 7 बुक्स, 7 बुक्स में लिखा गया है. 24,000 कपलेट्स है द रामायणा में. ओके, एंड द रामायणा इज ऑल अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ लॉर्ड राम. इसमें एक ही प्रोटैगनिस्ट है, एक ही हीरो है, विच इज लॉर्ड राम. एंड राम एंड रावण के बीच में युद्ध होता है, बिकॉज सीता वॉज अबडक्टेड बाई रावणा एंड सीता वॉज द वाइफ ऑफ लॉर्ड राम. इसके साथ साथ राम का कैरेक्टर्स का व्याख्यान किया गया है इस एपिक में, रामायणा में. So this is the story of Ramayana. Okay, and Mahabharata, as you all know, that Mahabharata is all about the war that took place in Kurukshetra for 18 days between two groups, Kauravas and Pandavas of the same family. Okay, so Kauravas and Pandavas, they belong to the same family, yet they waged a war against each other, and it is called Mahabharata. And Mahabharata is more humanistic than Ramayana. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये इस लाइन को जस्टिफाई करेंगे कि महाभारत रामायण से कैसे ज़्यादा ह्यूमैनिस्टिक है. ओके, एंड महाभारत में टोटल 18 बुक्स है एंड वर्सेस बहुत ज़्यादा है. रामायण से तो बहुत ज़्यादा वर्सेस है, कपलेट्स है. सो दीज स्टोरी आपको लिखना है अपने वर्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटेम्प्ट एन एप्रिसिएशन ऑफ द रामायण एंड द महाभारत एज एपिक पोएम्स. यानी कि रामायण और महाभारत एपिक पोएम्स के रूप में आपको एप्रिशिएट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द स्टोरी ऑफ रामायण.
ठीक है, यू नो द टेक्निकलिटीज ऑल्सो कि द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि एंड इट वॉज रिटन इन 7 बुक्स, 24,000 couplets हैं. महाभारत वॉज रिटन बाय व्यासा एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ ओरल लिटरेचर. तो ये सब टेक्निकलिटीज आपको पता है. ओके, एंड महाभारत को 18 बुक्स में लिखा गया था. तो ये सब आप लिखेंगे. अप्रिसिएशन, जब भी आप किसी भी वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हो देन ये सब टेक्निकलिटीज देना इंपॉर्टेंट हो जाती है. देन एक लाइन आपको ये इंक्लूड करना है कि द महाभारत इज मोर ह्यूमैनिस्टिक देन रामायण, विच मीन्स कि महाभारत जो है वो रामायण से ज़्यादा ह्यूमैनिस्टिक है. क्यों? बिकॉज रामायण इज ऑल अबाउट लॉर्ड राम. ठीक है, उसमें और कोई कैरेक्टर्स है नहीं. सो राम हिमसेल्फ इज द प्रोटैगनिस्ट एंड उसी के बारे में है, उसी के हीरोइक डीड्स के बारे में है. लेकिन जो महाभारत है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड जो 18 बुक्स है, हर एक बुक अपने आप में कंप्लीट है. एंड देखा जाए तो हर एक बुक हर एक कैरेक्टर को डेडिकेटेड है. जैसे द्रोणा पर्व में द्रोणाचार्य के बारे में है. ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारे बुक्स है जिसमें हर एक कैरेक्टर को डेडिकेट किया गया है. एंड एवरी बुक इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. सो देखा जाए तो महाभारत हैज़ अ स्पेड ऑफ कैरेक्टर्स. सो हर एक कैरेक्टर के इनर कॉन्फ्लिक्ट, हर एक कैरेक्टर के डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब कुछ देखने को मिलता है हमें महाभारत में. एंड दैट इज़ वाई महाभारत इज मोर ह्यूमैनिस्टिक दैन रामायण. महाभारत में हमें ह्यूमैनिज्म देखने को मिलता है लेकिन रामायण में इतना नहीं देखने को मिलता है. सो व्हेन यू अप्रिशिएट, मेक श्योर यू लिस्ट डाउन द डिटेल्स, द टेक्निकलिटीज of a certain work. So आपको रामायण एंड महाभारत में ये सब चीज़ें लिखनी है when you appreciate them. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बुक्स को पर्व भी कहा जाता है. हाउ मेनी बुक्स पर्वास कंस्टिट्यूट द महाभारत एंड हाउ मेनी द रामायण, विच मीन्स कि द महाभारत में कितने सारे बुक्स है, कितने सारे पर्व है, एंड रामायण में कितने सारे पर्व है. सो महाभारत में 18 बुक्स है प्लस एक खिला है, यानी कि हरिवंशा पर्व, द बुक ऑफ जीनोलॉजी ऑफ हरि. सो 18 बुक्स प्लस खिला एंड इसमें टोटल 1 लाख कपलेट्स है. सो जब हम लोग महाभारत ब्लॉग को डिस्कस कर रहे थे तो वी सॉ दैट महाभारत एपिक में देर आर 3 स्टेजेस आप कह सकते हैं. पहला है जया, उसमें 8800 वर्सेस है. देन देयर इज भरता, ओके, एंड देन देयर इज महाभारत. तो महाभारत में 1 लाख वर्सेस है. ओके, सो दिस इज द महाभारत. एंड रामायण में टोटल 7 बुक्स है एंड टोटल कपलेट्स है 24,000. सो द रामायण हैज़ अ टोटल ऑफ 24,000 कपलेट्स. ओके, सो देखा जाए तो द महाभारत इज मच मोर लार्जर than the Ramayana or than Iliad and the Odyssey. Okay, so the next question is how do you define an epic poem? आप epic poem को कैसे define करोगे? So as I've already told you while analyzing this unit, कि an epic is a long narrative. It has a story to tell and it has characters, it has narrators and बहुत सारे other characteristics भी हैं. So this is how you can define an epic poem. Okay, आप इंटरनेट से भी इसका जो डेफिनेशन है आप वो देख सकते हैं प्रॉपर. एंड वन थिंग यू कैन ऐड इज द कोटेशंस. हम लोगों ने कोटेशंस देखा था. लेट मी जस्ट गिव इट टू यू. ओके, सो दिस इज द कोटेशन गिवन बाय Sri Aurobindo, the song of the greatest flight that will reveal from the highest pinnacle and with the largest field of vision the destiny of the human spirit and the presence and ways and purpose of divinity and man and the universe. So Sri Aurobindo ने epic poem के बारे में ये line कही है. Okay, so you can include this quotation in your answer. It will make your answer stand out. एंड क्लाइन नाम के एक क्रिटिक ने भी कहा है कि इट एनलार्जेस द ह्यूमन स्पिरिट एंड शोज द ग्रैंडियर ऑफ सब्लिमिटी एंड सब्लिमिटी ऑफ लाइफ. सो दीज टू डेफिनेशंस यू कैन इंक्लूड इन दिस आंसर. ओके, सो आप ये सब लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक दैट आर एप्लीकेबल टू द इलियड. यानी कि आपको एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है जो इलियड में एप्लीकेबल होती है. यानी इलियड भी एक एपिक है तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एपिक का आपको वो लिस्ट डाउन करना है. तो यहाँ पे देयर आर 11 characteristics of epic given here, so you can just read and you can write.
ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एपिक रिकाउंट्स द हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेट मैन, हीरोज ऑफ एक्सेप्शनल मेरिट, दे आर सेमी डिवाइन और डेमीगॉड्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि एपिक में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है। वो या तो वॉरियर होगा, बहुत बड़ा हीरो होगा, ग्रेट मैन होगा, या सेमी डिवाइन होगा। ठीक है, सेमी डिवाइन का मतलब होता है व्हेन यू आर अ सन ऑफ अ मॉर्टल एंड एन इमॉर्टल, उसे हम लोग बोलते हैं सेमी डिवाइन या डेमी गॉड। ओके, किसी भगवान का बच्चा ले लो, ठीक है, दैट इज अ सेमी डिवाइन। जैसे कर्ण, कर्ण वॉज अ सेमी डिवाइन कैरेक्टर एंड पांचों पांडव्स, राइट। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो सेमी डिवाइन होंगे या तो डिवाइन होंगे एपिक में। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एपिक आर लॉन्ग एंड रिटन इन वर्स, यानी कि एपिक बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, उसका जो टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है। एंड इट कवर्स जनरेशंस ऑल्सो, ये जनरेशंस को भी कवर करती है, इतना लंबा टाइम फ्रेम होता है। एंड एपिक्स को वर्स में ही लिखा जाता है, यानी कि एपिक को पोइट्री फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, प्रोज फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते एपिक्स को, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एपिक डिपिक्ट्स द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इट्स टाइम एंड सेलिब्रेट आइडियल्स लाइक करेज, ऑनर, सैक्रिफाइस एंड पैट्रियोटिज्म। यानी कि जो एपिक है, जब भी आप एपिक को पढ़ेंगे देन उस टाइम के सोसाइटी कल्चर को भी आप जानेंगे। एंड जो एपिक में कुछ आइडियल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। और जब हम लोग इलियड पढ़ते हैं देन वी विल सी दैट होमर हैज सेलिब्रेटेड द होमरिक आइडियल्स विच आर करेज, ऑनर, सैक्रिफाइस एंड पैट्रियोटिज्म। सो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी एपिक में, एंड इलियड में भी देखने को मिलती है। The language of the epics is grandiloquent, use of epic similes and metaphors। यानी कि जो लैंग्वेज होगा, ठीक है, जो डिक्शन होगा वो कोलोक्वियल नहीं होता है, ठीक है, जो जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वैसा लैंग्वेज नहीं होता है। द लैंग्वेज इज़ वेरी हाई फाई, ग्रैंडिलोक्वेंट। एंड एपिक में एपिक सिमिलीज होती है, एपिक कन्वेंशंस, एपिक मेटाफर्स, कंसीट्स, ये सब का यूसेस होता है। एंड इलियड में भी ये सब का यूसेस है, किया गया है। देन द इलियड स्टिक्स विद द यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि कुछ कुछ ऐसे एपिक्स होते हैं, नॉट एवरी एपिक, कि यूनिटी ऑफ एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे हम लोग इलियड को पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि इलियड में यूनिटी ऑफ एक्शन को ऑब्जर्व किया गया है। ओके, देन द सब्जेक्ट ऑफ द एपिक इज रिवील्ड इन द बिगनिंग। हर एक एपिक का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शुरुआत में ही सब्जेक्ट को बता दिया जाता है, यानी कि what is going to be the subject of the entire epic। ओके, उसको शुरुआत में ही रिवील कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग इलियड पढ़ना शुरू करें तो उसमें एक लाइन लिखा गया है, ठीक है, रेज गॉडेस सिंग द रेज ऑफ प्लूयस सन एक्लिस। यहीं पे हमें सब्जेक्ट मिल गया है कि द इलियड इज ऑल अबाउट गोइंग टू बी द रेज ऑफ एक्लिस, यानी एक्लिस के गुस्से के बारे में ये है। So the subject of the epic is revealed in the very beginning। एंड द एपिक बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू द म्यूज। एन एपिक स्टार्ट होता है एक इन्वोकेशन, इन्वोकेशन यानी कि प्रेयर, एक प्रेयर भेजी जाती है टू द म्यूज। एंड उसके बाद एपिक फिर पूरा शुरू होता है। जैसे कि ये वाला पूरा अगर आप लाइन पढ़ेंगे, इलियड इसी इसी लाइन से शुरू होती है। इट इज़ बेसिकली एन इन्वोकेशन टू द म्यूज। ओके, एंड देन जो एपिक है वो मीडियस रेस में शुरू होगा। मीडियस रेस यानी कि बीच से शुरू होता है, शुरू नहीं होता है। जो नैरेटिव होता है वो बीच से शुरू होता है। जैसे कि इलियड है वो कैसे शुरू होता है हमें ये पता चलता है कि जो ग्रीक्स है वो ट्रॉय आ चुकी है 10 सालों से है, एंड देन एखिलिस और एगामेम्नॉन के बीच में क्लैश हुआ है। ओके, झगड़ा हो रहा है। सो ये बीच से शुरू हुआ है ना। एंड फिर फ्लैशबैक से हमें पीछे की स्टोरी पता चलती है। सो एपिक्स हमेशा मीडियास रेस में शुरू होता है, यानी कि एपिक्स ऑलवेज बिगिंस इन द मिडिल, शुरू से शुरू होता है, बीच से शुरू होता है उसका नैरेटिव। ओके, सो ऐसे और भी सारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है which I have listed down, so you can read it and include in your answers। So I hope you have got an idea about this question।